नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत सारे लोग लगातार कह रहे थे जेलेंस्की ने ट्रंप से झगड़ा करके गलती कर दी, ट्रंप से उलझना नहीं चाहिए था। वहां के एक सांसद ने कहा कि मैंने जेलेंस्की को समझाया था कि ट्रंप से पंगा मत लेना, पंगा ले लिया है। और वहां बैठकर ओवल हाउस में ट्रंप कह रहे थे कि मैंने तुम्हें ये दिया वो दिया, तुम एक हफ्ते युद्ध नहीं लड़ सकते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन जेलेंस्की ने ट्रंप से लोहा लिया, यहाँ तक कि कपड़े भी वो पहनकर गया जो अमेरिका के प्रोटोकॉल में नहीं आते हैं, और वहाँ पर भी उसको लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर ये साबित हो गया कि गलती जेलेंस्की ने नहीं की थी, गलती ट्रंप ने की थी। अब हालत ये हो गई है कि ट्रंप के लिए बचाव करना मुश्किल हो रहा है। हर तरफ से ट्रंप को घेरा जा रहा है, अपने देश में और बाहर। मैंने कल आपको बताया था कि कैसे दुनिया भर के देश, यूरोपीय देश ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं और सब ने जेलेंस्की के प्रति समर्थन जताया है। और अगले ही दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं जेलेंस्की, तो उनको 160 करोड़ यूरो की सहायता, पाउंड की सहायता मिलती है ब्रिटेन से। एक पाउंड करीब 100 रुपए का होता है, डॉलर से भी। इस परिस्थिति को अगर आप समझेंगे तो आप ये सोचिए कि ब्रिटेन कितना अच्छा दोस्त है। स्टारमर एक दिन पहले मिलके आए हैं ट्रंप से, और उसके बाद जो ट्रंप के साथ में मिलके मुलाकात करके आया वो आदमी दूसरे दिन जेलेंस्की को अपने घर में बुला रहा है, उसका आदर सत्कार कर रहा है और उसको रकम दे रहा है युद्ध के लिए। उन्होंने एक बैठक बुलाई है जिसमें पूरे यूरोपियन देशों को बुलाया गया और ये तय किया जाएगा कि अब इस मामले में क्या करना है। जाहिर बात है कि कोई भी यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेगा। ट्रंप ने जो कुछ किया है वो किसी भी प्रोटोकॉल के हिसाब से ठीक नहीं है, इसीलिए ट्रंप को भरपूर गालियां पड़ रही हैं। इनके उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। जेडी वेंस अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए हुए थे अमेरिका में एक जगह। भारी संख्या में हजारों लोग वहां पहुंच गए, जनता अमेरिका की, और जेडी वेंस के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और इतना विराट प्रदर्शन था कि जेडी वेंस को, जो वहां छुट्टियां मनाने गए थे स्कीइंग करने के लिए बर्फ में अपने परिवार के साथ, वहाँ से अपने परिवार को चुपचाप निकाल के सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करना पड़ा। जेडी वेंस वही आदमी है जिसके साथ में जेलेंस्की की बहस शुरू हुई थी और ट्रंप बाद में उग्र होकर उसमें कूद पड़े थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है और अमेरिका के लोग ट्रंप की इस हरकत के बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में, भारत में भी, हम सब लोग जेलेंस्की से चिढ़ते थे। हम लोग चाहते थे कि जेलेंस्की की हार जाए और पुतिन जीत जाए। ऐसा हम इसलिए चाहते थे क्योंकि जेलेंस्की नहीं लड़ रहा था, जेलेंस्की के पीछे से अमेरिका लड़ रहा था। अमेरिका ने जेलेंस्की को भड़काया था, अमेरिका ने जेलेंस्की को इस तरह से युद्ध में धकेला था। एक तरह से ना नाटो का चक्कर होता, ना दूसरे पंगे होते, ना यूरोप ने उसको समर्थन दिया होता, ना अमेरिका ने समर्थन दिया होता, ना अमेरिका ने उसको हथियार दिए होते, ना पैसा दिया होता, तो जेलेंस्की भिड़ता ही नहीं। जेलेंस्की ने इतनी बड़ी ताकत से अगर रूस से मुकाबला किया, पंगा लिया, झगड़ा किया, तो इन लोगों के बहकावे में आके किया। ऐसे में जब ये जेलेंस्की को धोखा देते हैं, ये जेलेंस्की को कहते हैं कि तुम्हारे देश की खनिज संपत्ति को आधा मुझे दे दो, चोर की तरह उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, तो लोगों की सद्भावना जेलेंस्की के साथ हो जाती है। जो लोग अमेरिका में अब तक चुपचाप बैठे थे, जेलेंस्की के साथ में धोखा होने के बाद उनको अपनी सरकार ही विलेन नजर आने लगी है। पूरे यूरोप के देश जो कह रहे थे कि नेटो से बाहर निकालो, एग्जिट नेटो करके प्रदर्शन हो रहे थे, जिस यूरोप ने बहुत सारी परेशानियां झेली, वो लोग भी अब कह रहे हैं कि हम जेलेंस्की के साथ हैं। क्यों? क्योंकि ये सब लोग रूस के खिलाफ नहीं हैं, ये सब लोग अमेरिका और ट्रंप के धोखे के खिलाफ हैं और ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रूस भी इस बात को अब समझ रहा है कि एक समय, कुछ समय पहले तक लोग
रूस के साथ जो सिंपैथी रखते थे, आज उनकी भी सिंपैथी जेलेंस्की के साथ हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने उसको धोखा दे दिया है। मैंने आपको एक वीडियो बना के कहा था कि ये अमेरिका का गोरबाचेव है। मैंने आपको कहा था कि ये धोखा देने वाला है, ये सब कुछ करने वाला है ट्रंप के बारे में। और ये हो ना हो, जो पुराना इतिहास है, मैंने आपको बताया था पिछले चुनाव में भी किस तरह से रूस के चुनावों को टेम्पर करने, चुनाव में हस्तक्षेप करने की जांच हुई थी, जिसमें ट्रंप दोषी पाए गए थे। और पूरी तरह से ट्रंप को पुतिन का आदमी माना जाता है। मैं आपके सामने कुछ अखबार रख रहा हूं, जो मैंने कहा था वो आज वहां के अखबारों में कार्टून छप रहे हैं। इन कार्टूनों को आप देख लें, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से अब दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं ट्रंप की। और वहां के अखबार ट्रंप को पुतिन के पालतू से ज़्यादा कुछ नहीं मान रहे हैं। वहाँ के कार्टूनिस्ट क्या लिख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और ये वो सिचुएशन है जो अमेरिका में ट्रंप की रेटिंग को कम करेगी। आने वाले में समय में आप देखेंगे पॉपुलैरिटी कम होगी। वहाँ के हाउस के अंदर जेलेंस्की को जो सहायता दी जा रही थी, आर्थिक सहायता, उसको बंद करने को लेकर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। यानी वहाँ का सदन अभी भी जेलेंस्की को पैसे देना चाहता है। तो इस पूरी सिचुएशन में अब आप बताएं कि ओवल हाउस में जेलेंस्की ने गलती की थी या सही किया था। जेलेंस्की ने जिस तरह से सीधे सीधे ट्रंप को सीधा जवाब दिया कि बनियागिरी मत करो। आप एक बात बताओ, मानते हैं ट्रंप की ये बात एकदम लॉजिकल है कि वो आज जेलेंस्की को इस आग से निकलने का मौका दे रहे हैं। जिस तरह से जेलेंस्की घिर गया इस युद्ध में, कमज़ोर भी है, रूस से उसका मुकाबला भी है, कब तक टिका रहेगा, तो इस बहाने कोई समझौता हो जाए तो जेलेंस्की वहाँ से निकल आए, ये ट्रंप का मानना है। और अगर ऐसा मानना है तो गलत मानना भी नहीं है। ट्रंप ये करेंगे, अगर जिस तरह का समझौता कर रहे हैं उससे जेलेंस्की को ये लाभ होगा। लेकिन इसका एक पहलू है। ट्रंप कहते हैं कि आपको 7 दिन नहीं टिक सकते थे, तो भैया वो लड़ते ही नहीं, आपके चक्कर में लड़ा, पहली चीज़। दूसरा, यूरोप ने अपने आप को बर्बाद कर लिया, सबने अपने आप को बर्बाद कर लिया इस युद्ध में। और तुम जो है वो राहत देने के साथ साथ अमेरिका यूक्रेन को लूटने में लग गया है। यानी तुमने पुतिन को बोला कि देख भाई, तूने जो जगह जमीन कब्जा कर ली वो कर ली, और बाकी मैं लूट लेता हूं। आपको बताऊं कि डोनबास जो एरिया है, ये वो इलाका है जहाँ पे रूसी भाषा मुख्यतः बोली जाती है। और जेलेंस्की के सरकार में आने के बाद से ये लुहांस्क और डोनेट्स्क वाला जो इलाका है, जो रूस की सीमा से मिलते हैं दो इलाके, इन इलाकों के साथ थोड़ा भेदभाव भी हो रहा था। जेलेंस्की ने बहुत भेदभाव किया, राहत कार्य, दूसरी चीज़ें वो वहाँ नहीं पहुँचती थी। तो वो लोग रूस से ज़्यादा जुड़े हुए थे, एसोसिएटेड थे। रूस का प्लान ये था कि अपनी सीमा के कुछ इलाके अगर मैं यूक्रेन के अपने कब्जे में कर लूँगा, तो ये यूक्रेन अगर नेटो में चला भी जाता है तो कम से कम मेरी सीमा पे नेटो की सेना खड़ी नहीं होगी। इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुआ। लेकिन अब ये जो खनिज देने की बात हो रही है भाई, जो मुख्य रूप से जो जर्मेनियम और दूसरे जो खनिज हैं, जो रेयर अर्थ है जिसकी ट्रंप को तलाश है, वो तो उसी इलाके में जो रूस के कब्जे में है। बाकी यूक्रेन में भी थोड़ा थोड़ा है, कुछ पर्यावरण के लिए संरक्षित कर लिया गया है, वो भी ट्रंप को नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा ट्रंप को वहाँ से मिलने वाला नहीं है, इसीलिए जेलेंस्की देने को भी तैयार हो गया। लेकिन आप अमेरिका की नीयत समझिए। पहले आपने किसी देश को लड़वा दिया, वो बर्बाद तबाह करवा दिया उसको, उसके लोग देश छोड़ के भाग गए। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उस देश को कह रहे हो कि तू हार मान ले, पीछे हट जा, तेरी ज़मीन कब्जा लिए, छोड़ दे, भूल जा उसको। और हमने जो तेरे को पैसा खर्च किया था, मैं आपको लगातार कहता रहा था कि जो अमेरिकी सहायता की आप बात कर रहे हो, यूरोप की सहायता की बात कर रहे हो, ये कोई पैसा एहसान नहीं कर रहे हैं, ये कर्जा दे रहे हैं। आप सोचिए कि उस आदमी को हथियार कर्जे में दिए जिससे उसके देश का कुछ भला नहीं होना था, कर्जा लेके हथियार लिए और उन हथियारों से वो रूस से लड़ा, यानी इनके दुश्मन से लड़ा, इनके हथियार लेके इनके दुश्मन से लड़ा और अपना घर बर्बाद करा लिया, अपना यूक्रेन तबाह करवा लिया। और अब उसी हथियार का वो पैसा भी चाह रहे हैं, और पैसा भी ऐसे वैसे नहीं चाह रहे हैं, वो सीधे सीधे आधी ज़मीन लूट लेना चाहते हैं, आधे खनिज पदार्थ। और यूरोप कह रहा है कि भैया हमने भी तो पैसा दिया,
सामने बैठकर फ्रांस के मैक्रो ने कहा ट्रंप को कि 60% पैसा तो हमने दिया है, आपने वीडियो देखा होगा। तो उनकी रिकवरी का क्या था? तो उनका भी कर्जा यूक्रेन के ऊपर, और ये कह रहा है ट्रंप कि उनका तो कर्जा था वापस हो जाएगा और मेरा डूब जाएगा। तो इस तरह का घटिया कर्म जब भी कोई करेगा तो उसको समर्थन कैसे मिलेगा? तो ये एक सिलसिला शुरू कर दिया जेलेंस्की ने ट्रंप को एक्सपोज करने का। अब जिस प्रकार का विरोध ट्रंप का हर तरफ हो रहा है, ब्रिटेन और अमेरिका एक सिक्के के दो पहलू माने जाते रहे हैं, वो ब्रिटेन जेलेंस्की को पैसे दे रहा है। आप अंदाजा लगा लीजिए। जो यूरोप के नाटो पार्टनर्स थे वो ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए। इससे यह पता चलता है कि जेलेंस्की की ताकत बड़ी है और रूस की नैतिक शक्ति भी कम हुई है। रूस का पूरी दुनिया में जो रूस की एक लेजिटिमेसी थी कि भाई देखो मेरे आसपास अमेरिका गुंडे खड़े कर दे रहा है, इसलिए मुझे लड़ना पड़ रहा है। आज ट्रंप के खिलाफ गुस्सा लोगों का निकल रहा है जेलेंस्की के प्रति सिंपैथी में, और दुनिया में कहीं ना कहीं रूस कमज़ोर हो रहा है। रहा सवाल भारत का, भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत की भलाई इसी में है कि ज़्यादा दूसरों के पंगे में ना कूदे। ईसाइयों और मुसलमानों के कल्चरल जो क्लैशेस हैं उसमें भी हिंदू मुसलमान करके हमारा देश कूदा अननेसेसरी, जो नहीं करना चाहिए था। उसके कारण जो हमको अंतर्राष्ट्रीय नुकसान हुआ वो हो गया है। अब कम से कम ये समझ लेना चाहिए कि हवा का रुख किधर जाएगा, ज़रा देख लें। हो सकता है कि ये ध्रुवीकरण जो हो रहा है, जिसमें ब्रिटेन भी है, यूरोप भी है, इसके साथ साथ इजराइल भी है, ये सब लोग अगर जेलेंस्की के साथ आके खड़े हो रहे हैं, ट्रंप अकेला पड़ रहा है, कनाडा भी ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया है खुल के, कोलंबिया, टेक्सास खड़ा हो गया, कोलंबिया खड़ा हो गया है, तो ऐसी स्थितियों में जो नए ध्रुवीकरण बन रहे हैं उसमें रूस, चीन, ट्रंप और उत्तर कोरिया ये स्वाभाविक तौर पे एक दूसरे के नज़दीक आने वाले हैं। और जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो इस कॉम्बिनेशन के बीच में भारत के लिए बड़ा मुश्किल होगा अपने लिए भूमिका ढूंढना, क्योंकि भारत के सिर पे चीन है, उसके साथ ज़मीन वमीन का विवाद ये सब चलता ही रहता है। आज तक तय नहीं है कि कहाँ तक ज़मीन हमारी है, कहाँ तक उसकी। सच्ची बात ये है, इसीलिए विवाद होता है। तो उन्होंने तय कर लिया कि तुम इससे आगे नहीं बढ़ोगे, फिर वो कहते हैं नहीं यहाँ के वहाँ की बात हुई थी, फिर बढ़ जाते हैं। ज़मीन डिफाइन नहीं है आज तक नेहरू जी के ज़माने से, इसलिए तनाव है वहाँ पे। तो वो चीन जो भी तनाव है, लेकिन उसमें चीन तो हमारे लिए खतरा ही है। अगर हम चीन के साथ में खड़ा हो जाते हैं इस गठबंधन में और कल के दिन हमारा दूसरी तरफ वालों ने साथ नहीं दिया तो क्या होगा? दूसरी समस्या ये है कि ऐसी हालत में अमेरिका, रूस, चीन एक साथ हो जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम किसको साथ लेके चीन का मुकाबला करने की सोचेंगे? फंस गए ना। इसलिए जब एक आदमी पागलपन कर रहा है, कोई पागल सांड अगर सड़क पे घूम रहा होता है, गुंडा कोई लट्ठ चला रहा होता है, तो आप क्या करते हो? शटर बंद करके बैठ जाते हो। भारत को भी यही करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ रहे होंगे हवा का रुख कि किस तरह से ट्रंप के खिलाफ यकायक माहौल बनना शुरू हो गया है, और ये माहौल बनने के बाद में हालत ये आ गई है कि खुद ट्रंप के बचाव में सब लोग को उतरना पड़ रहा है। सोचिए, एलॉन मस्क ने बाकायदा उस दिन की बहस का ट्वीट किया है पूरा का पूरा, और अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। एलॉन मस्क जेलेंस्की के खिलाफ जो लोग वहाँ पर विपक्ष के लोग हैं जो कहते हैं कि जेलेंस्की तानाशाही युद्ध के दौरान चुनाव ना करा के तानाशाही बरत रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उनके वीडियो शेयर कर रहे हैं। यानी सोचिए, यूक्रेन की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो जेलेंस्की के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, उनको अमेरिका प्रमोट कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि जेलेंस्की की जगह 3 लोग हैं जिनको अमेरिका वहाँ रखना चाहता है। रूस के साथ एक को लेकर भी सहमति है। तो ये पूरी जो सिचुएशन है ट्रंप के बाद में, अगर जेलेंस्की को बदनाम करने का आपको अभियान चलाना पड़ता है तो इसका मतलब साफ है कि ट्रंप के सामने जेलेंस्की बड़ी चुनौती है। जेलेंस्की को छोटा करके ही ट्रंप की साख बचाई जा सकती है, और भारत जैसे देशों को अभी शांत रहना चाहिए। क्या पता कल कौन सा गठबंधन बन जाए, कौन सी ताकत बड़ी हो जाए और उसमें हम फंस जाएं। नमस्कार, जय हिंद।